ओम शांति। आज 6/1/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने आज इस मुरली में मीठा बोल बोलने के लिए कहा, धीरे बोलो, कम बोलो, ऐसी धारणा करने के लिए कहा। और आज बाबा ने इस मुरली में कल्प के संगम युग पर एक्यूरेट आने की बात बताई, रियल साइलेंस के बारे में बताया। बाबा ने आत्मा को कैसे प्योर बनाना और 24 कैरेट कैसे बने आत्मा, यह बताया। मुख्य वंशावली सच्चे ब्राह्मणों की बात कही। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, यह बताया। और बाबा ने इस मुरली में आज बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते हैं, इसके बारे में बताया। कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र कैसे बनना है, वह बताया। पुरुषार्थ करते करते विजयी कैसे बनेंगे, इसके बारे में भी बताया। और बाबा ने आज इस मुरली में स्लोगन दिया है, रूहानी मौज का अनुभव करने के बारे में बताया। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो हमारा स्लोगन ही है, मीठा बोलो, धीरे बोलो और कम बोलो। तो जैसे बाप दुख हरता और सुख करता है, तो ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तो जैसा बाप वैसे ही हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे दुख हरता, बाप समान दुख हरता, सुख करता, और ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न किया बाबा ने, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर दिया है, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से और मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले है नम्रता, फिर प्रेम भाव और मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। लड़ाई किससे है? संस्कारों से, मन बुद्धि संस्कार, है ना। असुरी स्वभाव, असुरी को अवगुणों विकारों से महाभारत की लड़ाई उसी समान लड़ाई है। तो मैं आपको सत्य कहता हूँ, बाबा कहते मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। मतलब 63 जन्मों से अभी तक भक्ति करते आए, लेकिन अब संगम युग पर क्या शुरू होता है? ज्ञान शुरू होता है। तो जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में भी बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। तो जो देंगे वही मिलेगा, तो देने में ही लेना समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि कभी किसी को दुख ना दो। तो संस्कारों को मिलाकर चलाना सिखाते हैं। बाबा ने गीत दिया है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति बाबा। तो जब कोई भी गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। तो यह है बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में कोई केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी यह केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में, है ना। रूहानी केस है ये। तो मनुष्य पुकारते रहते हैं कि बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। तो 63 जन्म से पुकारते हैं परमात्मा को, तो कि हमें इस रावण राज्य से छुड़ाओ, दुखों से छुड़ाओ। तो एक दिन सुनवाई तो ज़रूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामानुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। तो संगम युग पर एक्यूरेट टाइम पर परमात्मा का भी आना नूंद है, तो ड्रामा में नूंद है। तो वो पूरे टाइम पर आते हैं।
तो उसमें 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो जैसे जैसी नूंद है ड्रामा अनुसार, तो उसी अनुसार सब कार्यक्रम होता है। तो 1 सेकंड का भी फ़र्क उसमें पड़ नहीं सकता। तो बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है, या तुम्हारे पास यह है छोटी छोटी घड़ियाँ भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। तो यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, यानी ड्रामा एक्यूरेट है इस पर निश्चय होना चाहिए। तो घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है, तो अभी तुमको समझाते हैं, तुम सबको समझाते हो। तो आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है, कौन देता है दुख? हमारे अपने ही विकार, जो 63 जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से हम इस विकारों में गिर पड़े हैं, तो वही विकार हमें दुख देते हैं। तो अभी बाप ने समझाया है कि रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तो यह समझ हमें अब मिली है बाबा के ज्ञान से। अभी हमें यह समझ मिली है कि द्वापर से हम रावण राज्य में आ गए। तो जब आत्मा का पवित्रता की परसेंटेज द्वापर से डाउन होनी शुरू होती है, यानी 2 पुरुष शुरू हो जाते हैं, डुअलिटी आ जाती है और तेरा मेरा शुरू हो जाता है, तो आत्मा अपना सत्य स्वरूप भूलकर बाहर के साधनों में अपनी सुख शांति, जो सत्य स्वरूप की सुख शांति है, उसे भूल जाती है और बाहर के साधनों से सुख शांति ढूंढने लगती है। तब क्या होता है? रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। तो शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं, जैसे श्री कृष्ण का कहते हैं कि जन्म 12 बजे रात को हुआ, तो वो एक्चुअली क्या होता है, शिव बाबा की बेहद की रात में आते हैं। जब घनघोर कलयुग होता है, तमो प्रधान दुनिया होती है, तब परमात्मा आकर अपने बच्चों की सुनवाई करने के लिए आते हैं। तो जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने के लिए। तो कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। तो बाप ही पतित पावन है। जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज़ होता है। तो तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। तो आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से भी यह सारा विनाश होने का है। तो साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। कौन पाएंगे? साइलेंस। साइलेंस के हम बच्चे विजय पाते हैं। बाहुबल से तो कभी विश्व पर जीत पाई नहीं जा सकती। तो यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। बाबा कहते दिल्ली में तो बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से है सबका कैपिटल। तो तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तो तुमको तो किले आदि की दरकार नहीं रहती। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो हमें किले बांधने की कोई दरकार नहीं है। हमने क्योंकि क्या करना है, अपना राज्य स्थापन करना है। किससे? साइलेंस के बल से। तो उन्हों की है आर्टिफिशियल साइंस साइलेंस, और हमारी है रियल साइंस। तो बाबा योग को, इसको कहते हैं रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। और तुम्हारी है
हर बात रूहानी। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। तो जो बाप का ऑक्यूपेशन वो हम बच्चों का ऑक्यूपेशन। तो जैसे बाप दुख हरता सुख करता है तो ऐसे ही हम बच्चे भी क्या हैं, सबको सुख देने वाले। तो कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास बोलो, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऐसे फर्स्ट क्लास निकालें कि सब खुश हो जाएं। ऐसे वर्ड, ऐसे मुख से ऐसे वर्ड्स निकालें, ऐसे बातें निकालें, बोल बोलें कि सब खुश हो जाएं। तो बोलो, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंच ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, समझो कोई बड़ा भाई हो। बोलो दादाजी, शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो शिव बाबा, जिसको रुद्र भी कहते हैं, वही ज्ञान रचते हैं, वही यज्ञ रचते हैं। तो श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। रजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान उवाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था यानी वाणी से परे की अवस्था, जैसे रिटायरमेंट के बाद है ना, घड़ी ऐसे अवस्था होती है यानी अंत घड़ी। तो सबको वापस जाना है। तो मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। तो यहाँ ईश्वर से हम कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकता। तो अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद करने की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। यानी जो आत्मिक अपनी जो परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज थी, वो घटते घटते 9 कैरेट का हो गया। 9 कैरेट के बाद भी मुलम्मा कहा जाता है, मिक्सचैरिटी है। तो आत्मा की वो स्थिति अब नहीं रही है। तो अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? तो बाबा की याद से। तो वही उच्चतम हाईएस्ट परसेंटेज फिर से हासिल की जा सकती है। आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। यानी जितनी आत्मा प्योर होगी तो उसकी क्वालिटीज़ भी उतनी हाईएस्ट होंगी। और वह जैसे कि जेवर प्योर होता है तो उस तरह से आत्मा भी प्योर बनेगी। तो कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम में हर किसी को क्या है कि प्रेम से बात, नम्रता से बात, मुस्कुराने से बात करनी ही आती नहीं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि सब विकारों में फंसे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जो कि अपने आत्मिक स्थिति में रहते हो, अपने आत्मा के सत्य स्वरूप में रहते हो, तो आप सभी से नम्रता से, प्रेम भाव से और मुस्कुराते हुए बात करो। समझाना चाहिए कि यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है, संगम युग पर ज्ञान शुरू होता है। जन्म जन्मांतर से क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, है ना। अपनी ही मूर्तियों की अपनी ही भक्ति करते आए, जो पूज्य सो पुजारी बनते आए और महिमा करते हैं। भक्ति में क्या है? महिमा है। और अब ज्ञान शुरू होता है जब संगम युग पर बाबा ने आकर हमें आत्मिक ज्ञान दिया, तब ज्ञान शुरू होता है। तो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन।
तो भक्ति में कोई प्राप्ति नहीं। भक्ति है रात, अंधेरे में जैसे गुम हो जाते हैं, और ज्ञान है दिन यानी प्रकाश। तो सतयुग में भक्ति होती नहीं, तो सतयुग में तो दरकार ही नहीं भक्ति करने की। ऐसे ऐसी युक्ति से बात करनी चाहिए, जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियाँ तो सबके लिए बताते रहते हैं, पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य हैं ना, तो पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करें, यह तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पावन को छूने नहीं देते, समझते हैं यह छीछी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण की को ही मूर्ति छूने का अलाउ करते हैं। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके, तो वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। तो फर्क तो है ना। तो अब वे तो हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, लेकिन तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहते तुम्हें अपने आत्मिक स्थिति की, आत्मिक सत्य स्वरूप की का ज्ञान है, तो तुम हो मुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर हम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ, तो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तो तुम उन ब्राह्मणों को सच्चा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के मुख वंशावली द्वारा अडॉप्ट किया। तो दूसरे हैं कुक वंशावली। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है ऊंच ते ऊंच चोटी। तो यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ। तो ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है तो फिर देवता बनते हैं। तो जब ब्राह्मण ज्ञान उठाते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, फिर वही देवता बनते हैं। तो वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो जट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। विहंग मार्ग यानी जो जैसे उड़ता पंछी होता है ऊपर से, तो वो उसको हर चीज़ छोटी छोटी दिखाई देती है। तो ऐसे ही विहंग मार्ग की सेवा। तो आपे ही ढेर के ढेर आते जाते हैं। तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है, डिसर्विस हो जाती है, यानी उन्हें समझ नहीं आएगा तो वो नहीं आ पाएंगे, समझ परमात्मा से मिलन नहीं मिला सकेंगे, परमात्मा की सच्ची पहचान परिचय नहीं मिल पाएगा। तो प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को भी दिखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए, कम समझाने वाले नहीं चाहिए। तो सुपरवाइज करने का पर भी एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को बुलाना है, तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं, वह ऊंचते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना। तो वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा, है ना। तो शिव बाबा से हमें वर्षा मिलता है, भाई भाई को क्या वर्षा देगा। तो स्थूल में भी भाई भाई को नहीं वर्षा देता, क्योंकि वर्षा किससे मिलता है, बाप से। तो कोई भी सुखधाम का वर्षा दे ना सके, वर्षा देते हैं बाप। तो सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं। ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। ब्रह्मा तन में आकर अवतरित होकर स्वर्ग स्थापन हम बच्चों के द्वारा करते हैं। तो शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वे क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल जाते हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाई वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लाखों वर्ष की बात कह दी की बात नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। मतलब ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई हिसाब हो ही नहीं सकता। स्वास्तिक में भी पूरे 4 भाग हैं ना।
1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं, तो हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं, उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं, यानी फूल बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, भारत कितना सरताज था, यह सब भूल गए हैं। अभी तो उनकी कोई वैल्यू भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियाँ राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ों करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी हैं। इस दुनिया में सब है, आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी बाकी है दुख। पाई का सुख बाबा कहते वो भी आर्टिफिशियल, लेकिन बाकी सब क्या है, दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, इसलिए वह घर बार छोड़ देते हैं। परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, शहर के अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करो। तो संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तो बाबा आकर हमें संगम युग पर गुप्त रीति से पुरुषार्थ कराते हैं। तो हमारा सारा पुरुषार्थ क्या है, गुप्त। तुम कितना सुख भोगते हो, तुम्हारे दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तो लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती हैं, पौना समय तो सुख में रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और धर्म संस्थापक कोई रजाई नहीं स्थापन करते हैं, वह सदगति देते हैं। तो जो धर्म संस्थापक हैं, जो धर्म पिताएं हैं, वो क्या करते हैं, सदगति देते हैं, लेकिन रजाई नहीं देते, वर्षा नहीं देते, पतित से पावन नहीं बनाते, सदगति देते हैं। आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने, वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को ही आना पड़ता है। धर्म स्थापन करते हैं और अंत में फिर स्वयं भी क्या बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन तो सतो प्रधान बनाने के लिए कौन आते हैं, परमात्मा स्वयं, उनको आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने के लिए। तो कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझा रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझ नहीं है, समझा नहीं है। अगर समझ जाए तो बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर यह भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए, तो बाप को पहचान जाए तो मिलने बगैर रह ना सके। एकदम नशा चढ़ जाए, यानी जिसको अनुभूति एक बार हो गई तो वो मिलने के बगैर तो रह नहीं पाएगा। तो जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में नहीं भटकेगी। तो जैसे उसे अंदर का रूहानी नशा हो गया, रूहानी खुशी मिल गई। तो परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही कमल फूल समान पवित्र बनना है। यह कौन बनाते हैं, बाबा बनाते हैं। और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। तो घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ। तो बाप को याद करने का कितना जमा हो जाएगा, विक्रम भी विनाश होंगे। और बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी ना सके। बाबा कहते हैं कि सारा दिन तो किसी का योग लग भी नहीं सकता, माया जरूर विघ्न डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे।
तो बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। तो बैच पर बहुत अच्छी चीज़ है। बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है। रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं बाबा ने। नंबर 1, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। यानी बाबा ने कभी नहीं कहा कि धंधा आदि ना करो। कुछ भी करते कर्म करते हुए जब भी छुट्टी मिले तब याद करते रहने का व्रत लेना है। और बुद्धि से तो बुद्धि योग तो परमात्मा की तरफ लगा ही रहे। तो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। माया पर विजय तभी मिल सकेगी जब जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम याद की मेहनत करेंगे, याद में रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। तो बाबा ने आज कहा कि बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए हम कौन हैं? परमपिता परमात्मा की संतान, इसके सच्चे ब्राह्मण। तो हमें क्या करना है? नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की भी सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि से उनमें भटकना नहीं है, भटकाना नहीं है, लेकिन उनकी सेवा करनी है। प्यार से बाप का परिचय देना है और बाबा का राइट हैंड बनना है। बाबा ने वरदान दिया चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा के टाइम पर शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते थे और श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। तो ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो। यानी शांत, बाबा ने एक मुरली में कहा कि शांति के कुंड बन जाओ, शांति का अनुभव कराओ। तो ऐसे भाषण देने वाले बन जाओ, तब उन्हें परमात्मा का सच्चा परिचय मिलेगा। तब समझेंगे कि यह अल्लाह लोग हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा, कभी कभी नहीं, लेकिन सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। तो हम बच्चे रूहानी मौज में रहते हैं। बाबा का ज्ञान हमें रोज़ मिलता है, डायरेक्शंस मिलती हैं, टचिंग मिलती है, तो रूहानी मौज में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से मर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। ओम शांति।
थैंक यू बाबा।